हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का चैनल पर रूमी क्रॉनिकल क्रिएटर्स। हमने जो कहानी का पार्ट 1 सुना था जिसका नाम था बूढ़ी अम्मा और राजा बेटा, आज हम उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। अब तक की कहानी में आपने सुना कि राजा जो कि शिकार पे गया था, बाय मिस्टेक एक दूर जंगल में चला जाता है और एक झोपड़ी में जाता है जहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा उसको कुछ बनाकर खिला देती हैं। अब उसके बाद से राजा फिर अपने राजमहल वापस आ गया, पर वो कंसिस्टेंटली सोचे जा रहा था कि वो बेचारी बूढ़ी अम्मा कैसे उस जंगल में अकेली रहती होंगी, कैसे अपने लिए खाना बनाती होंगी। उसने उनकी मदद की, ये तो एक अलग उसकी थी फीलिंग्स, लेकिन वो उनके लिए बहुत सैड फील कर रहा था कि वो बेचारी अकेली थी। अगले दिन वो फिर उनकी झोपड़ी में चला गया कुछ सामान के साथ। उसने दरवाज़ा धीरे से खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो राजा ने कहा, अम्मा मैं हूँ जो कल आया था। कहती है, हाँ बेटा आ जाओ। तो वो अंदर जाता है तो अंदर बैठने की कोई ऐसी जगह तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने जगह साफ़ करके उसे बिठाया, क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता है कि वो राजा है। उसके बाद वो वहाँ बैठा, उसने वो जो 2 पैकेट्स थे उसके पास, उसमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थीं, वो सब उनके सामने रखी और कहा कि अम्मा आज मैं अपना सामान साथ लाया हूँ, कल तो तुमने मुझे बहुत मज़े का खाना खिला दिया, आज भी कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ और फिर हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे और फिर मुझे आपको एक जगह भी लेकर चलना है। तो वो कहती हैं, अरे बेटा मैं बूढ़ी, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे, मैं तो यहीं ठीक हूँ, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही हूँ। तो वो कहता है, नहीं अम्मा ऐसी बातें नहीं करोगी, चलो जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा पकाओ। तो उसकी फरमाइश पे वो चीज़ें निकालती हैं, देखती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। वो कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाती हैं, दोनों मिलकर खाते हैं उसको। वो खाना एज़ यूजुअल बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहता है, चलो अम्मा अपना सामान बांध लो, आज ये बेटा आपको अपना घर दिखाएगा। वो एक गाड़ी बुलाता है, स्पेशल वाली बग्गी। तो वो देखकर हैरान हो जाती हैं कि ये इतनी ऐसी शाही बग्गी इसने कहाँ से बुला ली। वो उसको लेकर जाता है महल में अंदर ले जाने के बाद वो उन्हें बताता है कि अम्मा मैं यहाँ का राजा हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले आया हूँ और तुमने जो इतना मज़े का मुझे खाना खिला दिया, अब तुम मेरे राजमहल चलो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए रोज़ वहीं खाना बनाओ और तुम मेरे साथ ही रहना। ये सुनकर तो वो बूढ़ी अम्मा फूली नहीं समा रही थीं। वो इतनी खुश हुई कि वो राजा से मिली, उनके लिए खाना पकाया। फिर उनकी ज़िंदगी के जितने भी साल थे वो बहुत अच्छे गुज़रे राजा के महल में, और वहाँ जाकर जैसे कि वो बहुत खुश रहती थी, उनकी सेहत और भी अच्छी हो गई। सो ये थी कहानी। बाय।